भारत माता की जय जय सिया राम। आज दायित्व ग्रहण समारोह सह अभिनंदन समारोह में पधारे आप सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, देश के निर्माण में भाजपा के सिपाही एवं वैचारिक अधिष्ठान में अपना योगदान देने वाले आप सभी जनों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित जिन्होंने मुझे आज अपना दायित्व मुझे सौंपा है और प्रदेश अध्यक्ष रहे बिहार सरकार के उद्योग एवं नगर विकास मंत्री आदरणीय बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित अभी विनोद तावड़े जी जो हम लोग के प्रभारी हैं, कार्यक्रम विलंब होने के कारण उनका पूर्व से उनको जाना था इसलिए वो निकल गए। ऐसे हम लोग के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, मंच पर उपस्थित विधानमंडल दल के नेता और पूर्व में बिहार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, बिहार विधानमंडल दल के उपनेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री जो मेरे पास विभाग था, भूमि एवं राजस्व मंत्री, खनन मंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, नगर विकास मंत्री बोले ना, पहले वही बोले। मंच पर उपस्थित बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और हम लोग के नेता आदरणीय प्रेम कुमार जी, मंच पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी जिनके नेतृत्व में आगे चुनाव होना है बंगाल में, आदरणीय मंगल पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार में पूर्व मंत्री हम लोग के नेता आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी, मंच पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के उपनेता आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश के सभी मंत्री राधा मोहन शर्मा जी, राजेश वर्मा जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, शिवेश राम जी, राकेश कुमार जी, बहन लाजवंती झा जी, मंच के सामने जनसंघ काल की हमारी कार्यकर्ता और नेत्री रही बहन किरण घई जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी नेतागण, मंच के सामने बैठे हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण, महापौर पटना नगर निगम, उप महापौर और सभी पूरे राज्य से कोने कोने से आए हुए जो हम लोगों के सबसे महत्वपूर्ण संगठन के साथी है, ऐसे सभी कार्यकर्ता मित्रों, मैं आप सभी लोगों को सर झुकाकर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मुझे पार्टी का दायित्व ग्रहण समारोह मुझे सौंपा गया है और आज मेरा अभिनंदन समारोह यहां रखा गया है। ये मेरा अभिनंदन नहीं, पूरे बिहार के असंख्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। मैं भी उनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इस यात्रा में जो मेरी जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां आपकी मेरी हमारी सभी उपलब्धियां विचारधारा एवं राष्ट्र को समर्पित है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी यह राष्ट्र को समर्पित या मेरा कुछ नहीं, सभी राष्ट्र को समर्पित है। मेरी इस यात्रा में कई पड़ाव एवं साक्षी है। मेरा व्यवहार आप कई दशकों से आप सभी लोग मेरा व्यवहार और स्वभाव देख रहे हैं और आपने मुझे देखा भी है, परखा भी है और जांचा भी है। मित्रों, मेरा जीवन, मैं जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया और जब मैंने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेरी संघ की पाठशाला में हुई जो दरभंगा में शिशु मंदिर था, उस शिशु मंदिर से
मेरी जो है प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, उस दिन से ही यह मैं से हम की यात्रा प्रारंभ हुई मित्रों। और आज 4 दशक के बाद भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जो मैं मंडल का अध्यक्ष बना, मंडल अध्यक्ष से और भाजपा के अध्यक्ष के रूप में जब आप लोग से मुखातिब हूं, तब संपूर्णता का भाव मन में आ रहा है। दरभंगा में युवा मोर्चा के जिला मंत्री के से लेकर नगर अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक जो मुझे का मार्ग अनगिनत महापुरुषों का योगदान, समर्थन एवं समन्वय का मेरा रहा है। संगठन महामंत्री, जो बिहार के संगठन महामंत्री थे, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री थे आदरणीय श्री हरेंद्र पांडे जी, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, पूर्व अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय नागेंद्र जी संगठन क्षेत्रीय मंत्री, आदरणीय भिखू भाई, श्री नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, विनोद तावड़े जी जैसे संगठन के शिल्पकारों ने मुझे रचा है, बुना है और आपके लिए परीक्षा के लिए मुझे मैदान में यह दायित्व देकर मुझे छोड़ दिया है। मित्रों, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं बिहार के ही मिट्टी के लाल युवा नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एवं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे यह जिम्मेवारी मुझे दी है, ताकि आगामी वर्षों में बिहार के संगठन को कि हम आप सभी कार्यकर्ता और बिहार की 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के सेवार्थ बेहतर और समन्वय बना सकूं, ये मेरी जिम्मेवारी मुझे जिम्मेवारी दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं स्वयं को एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ मानता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो मुझे जिम्मेवारी और दायित्व सौंपा गया है, मैं इससे अपने आप को बंधा हुआ मानता हूं। विगत 2 दिनों से मैं अपने गृह जिला जो जनक जननी मैया सीता की धरती है, मैं 2 दिनों से वहां था मित्रों, मैं बता सकता हूं। और आज जो मैंने कार्यकर्ताओं का उत्साह और उल्लास देखा है, मैं बोल सकता हूं कार्यकर्ताओं की स्नेह की तुलना में दुनिया के किसी भी सम्मान से मैं नहीं कर सकता जो कार्यकर्ता के स्नेह का सम्मान होता है। मित्रों, इस स्नेह में, सम्मान में विचारधारा के प्रति आपका और उनका समर्पण संभाव चलते हैं। पद में और उसके निहित स्वतः स्वीकारोक्ति शक्तियों और उसके प्रभाव में अगर आपका संतुलन बिगड़ता है, तो ना वो आपके साथ न्याय करेगा और न ही आप अपने प्रतिष्ठा और ख्याति से उसका न्याय कर सकेंगे। इसलिए भाजपा ने अगर आपके साथ न्याय किया है, तब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको भी उस सभी कार्यकर्ताओं को, स्नेह को भी न्याय देना होगा, ताकि समन्वय के उस महीन धागे सी रेखा में आप भी हैं और वो भी हैं और उसी रेखा के अधीन आपका भी अस्तित्व है और रेखा में आपका भी अस्तित्व है और हम सबों का भी इसमें अस्तित्व है। इसलिए संगठन के हित में जो उचित हो वही हो और वही होगा, यही सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने यह मुझे अवसर प्रदान किया है। मुझे इसलिए मैं दल के नेतृत्व का, विशेषकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री नड्डा जी का, आदरणीय नितिन नवीन जी का, अमित शाह जी का, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी का और केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे बिहार प्रदेश के संगठन की सर्वोच्च कुर्सी का दायित्व दिया गया है। मैं ईमानदारी पूर्वक संगठन के कार्यकर्ताओं का, संगठन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को स्थापित और मजबूती से स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय दिलीप जायसवाल जी बैठे हैं। इनके नेतृत्व में हमने 4 उपचुनाव समेत राज्य के चुनाव में भी 202 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली है और इस लगनकारी मेहनत के लिए हम उन्हें साधुवाद एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इनके कार्यकाल में जिलों के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार आपका मार्गदर्शन मिला और एक विधायक के नाते जितना आपका स्नेह मुझे मिला, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस चुनाव में हमारे कई वरीय कार्यकर्ता जो संगठन में सरकार में आने का अवसर मिला, हमारे कई पूर्व जिला अध्यक्ष इस बार विधायक होकर आए, संगठन के कई साथियों को भी इस बार मौका मिला है। यह समायोजन शानदार है और हम सभी को आगे बढ़कर संगठन में काम करने की प्रेरणा और प्रेरित करता है। मित्रों, विकसित भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 तक भारत विकसित बने, उस विकसित भारत में बिहार भी विकसित बने, इसके लिए संगठन के माध्यम से आज इस बार एनडीए सरकार को बिहार में प्रचंड बहुमत मिली है। तो कैसे संगठन में सरकार का समन्वय स्थापित हो, कार्यकर्ताओं की बात सरकार तक पहुंचे और निश्चित रूप से सत्ता संगठन और सरकार का समन्वय रहे और 202 सीट जो एनडीए सरकार को मिली है। मित्रों, मुझे वो दिन याद है जब 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में वह सरकार बनी थी। क्या हालत था उसके पहले, और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार 23,000 करोड़ के बजट से लेकर आज 3,17,000 करोड़ का बजट जो है आज बिहार में पहुंचा है। मित्रों, कहां 2005 के पहले पर कैपिटा इनकम 7200 रुपया था, आज बिहार का पर कैपिटा इनकम 70,000 से ऊपर है। मित्रों, 2005 के पहले 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में थी, आज प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है। मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खोलने के लक्ष्य को हम पूरा कर रहे हैं। जो जंगल राज की हम संज्ञा देते हैं, उस जंगल राज में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं खुला। लेकिन आज एनडीए की सरकार में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उस संकल्प को पूरा करने के लिए संगठन के माध्यम से हम लोग बिहार भी, सरकार भी 2047 तक विकसित बिहार बने, इसके लिए हम लोग जरूर संगठन के माध्यम से काम करेंगे। और जो बिहार में जो नारी का सशक्तिकरण हुआ है, आज कोई नारी, पहले 2005 के पहले क्या हालत था, आज बड़ी संख्या में बहनें यहाँ बैठी है। 2005 के पहले कोई बहनें घर से नहीं निकल सकती थी और आज करोड़ों करोड़ों माँ बहनें जीविका के माध्यम से हो कि अन्य माध्यम से आज पूरे देश दुनिया में बिहार में नारी सशक्तिकरण का परचम जो है आज लहरा रहा है। मित्रों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, विपक्ष मुद्दा विहीन है, मुद्दों के अभाव में वो सेल्फ जनरेटेड विषय जनता के सामने रखते हैं। कभी एसआईआर, कभी ईवीएम, कभी वोट चोर गर्दी चोर जैसे अलोकप्रिय नारे विषयों को लेकर वे चलते हैं, जिनको जनता नकार चुकी है और उसी नकारा के कारण आज हम 202 सीट पर आज यहाँ बैठे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और संगठन ही शक्ति है और विचारधारा ही हमारी प्राण है और कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है। निश्चित रूप से आदरणीय आज जो हमारा इतिहास के समय आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी से लेकर आदरणीय यहाँ बैठे हैं
सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, सबके नेतृत्व में जो संगठन मजबूत हुआ है, उस संगठन को मजबूत करने के लिए और ज्यादा अगर कहीं कोई कमी रह गई हो, आप कार्यकर्ता को लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई, तो मुझे आप सहयोग दें, सलाह दें, उस कमी को हम लोग पूरा करने का काम जरूर करेंगे मित्रों। इसलिए अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, मेरी घोषणा 15 तारीख को हुई थी। मेरी जैसे ही घोषणा हुई, मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी जो कर्म भूमि है, मां मिथिला जानकी मैया की धरती, मैं वहां गया, माता जानकी को प्रणाम किया। बाबा कुशेश्वरनाथ, बाबा नवादा भगवती, जगदम्बा भगवती, बाबा हजारीनाथ और मिथिला के पुण्य भूमि को प्रणाम कर, जहां से जो मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वहां से मैं शक्ति लेकर निकला आज दायित्व लेने के लिए। और वहां से निकलने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शीश नवाया, आदरणीय जेपी जी के गोलंबर पर जाकर उनको प्रणाम किया और तब आकर अपने दायित्व ग्रहण किया। मित्रों, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूं, सामान्य कार्यकर्ता से आज मैं यहां पहुंचा हूं और मुझे जो दायित्व दिया गया है, पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है और निश्चित रूप से आज हम संगठन के माध्यम से यह बोल सकते हैं, यह बता सकते हैं, और हम चुनाव में काम करते हैं, हम संगठन में काम करते हैं, लेकिन ऐसे असंख्य कार्यकर्ता हैं, असंख्य हमारे समर्थक हैं जो सोचते हैं मुझे भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, पर मुझको अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। ऐसे भी करोड़ों करोड़ों समर्थक इस दुनिया में हैं। तभी तो आदरणीय हमारे ऋषियों मुनियों ने जो संकल्प लिया है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आज चौथी अर्थव्यवस्था हमारी बनी है। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज अंग्रेज हमारे नीचे हैं, हम अंग्रेजों से ऊपर हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो संकल्प लिया, वो निश्चित रूप से भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम जरूर हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगे। इसी अपेक्षा और विश्वास के साथ मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का, मंच के सामने सभी जो पूरे देव दुर्लभ नेता और कार्यकर्ता हैं, सबको नमस्कार प्रदान करते हुए आपका विश्वास और आपका स्नेह मुझे जरूर मिलेगा और संगठन को हम और मजबूत करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।